जय जय श्री महाकाल। स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बगल में बेल आइकॉन है वह भी दबा लीजिए ताकि हमारी कोई भी वीडियो आप उसे देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो सभी लोग से आग्रह है, सभी दर्शकों से जो भी सब्सक्राइब नहीं किया है, जो भी नए दर्शक हैं, सभी से आग्रह है कि सभी लोग 11,000 सब्सक्राइबर होने में आप लोग सहायक बने। इसी कामना के साथ हम आगे बढ़ते हैं और एक रोग मुक्ति कवच के बारे में हम बता रहे हैं। अगर आपको किसी भी प्रकार के रोग हैं, किसी भी प्रकार के, चाहे वो किसी भी असाध्य से असाध्य किसी भी प्रकार के रोग हों, तो आप इस कवच का प्रयोग कर सकते हैं। इस कवच का प्रयोग किस प्रकार से करना है वो हम बता रहे हैं। मुख्य बात कि इस कवच को पहले आपको जल में डुबोना है और प्रतिदिन इस पानी को ग्रहण करना है, पीना है। दूसरी बात कि इस कवच को धारण करने के बाद आपको प्रतिदिन सूर्य भगवान को जल देने हैं। उस जल में आपको करना क्या है, थोड़ी सी गुड़ डालनी है, थोड़ी सी गुड़हल फूल डालनी है, सिंदूर डालनी है और बस उनको अर्पण करना है भगवान सूर्य नारायण को। ठीक है, चाहे वो किसी भी प्रकार का असाध्य से असाध्य रोग हो, लेकिन यह प्रयोग तभी करे जब इस कवच को धारण करे हुए है कोई भी व्यक्ति। ऐसे तो सभी लोग सूर्य नारायण को जल देते हैं, सूर्य भगवान को जल देते हैं, लेकिन इस कवच को धारण करने के बाद से आपके किसी भी प्रकार के रोग हो तो वह रोग समाप्त होने लगते हैं, खत्म होने लगते हैं। यह कवच कब धारण करना चाहिए, जब आप किसी भी प्रकार का दवाई का सेवन करते हो, अधिक दिनों तक करते हो, वह लाभ नहीं दे रहा है, तो इस कवच का प्रयोग कर सकते हैं, इस कवच को धारण कर सकते हैं। आपने तो डॉक्टरों के पास, उनके पास काफ़ी सारे पैसे दे दिए होंगे, लेकिन फिर भी लाभ नहीं हुआ, तो आप इस कवच को धारण कर सकते हैं। क्योंकि जो व्यक्ति परेशान होता है वह व्यक्ति कुछ भी करने के लिए तैयार होता है। ठीक है, तो इस कवच को आप एक बार धारण करो और फिर हमें बताना कि किस प्रकार से आपके स्वास्थ्य में लाभ हुआ, चाहे वो किसी भी प्रकार के स्वास्थ्य में परेशानी हो। ठीक है, चाहे आपके ऊपर तंत्र क्रिया हो, चाहे वो आपके ऊपर खिलाया पिलाया प्रयोग हो, वह इस कवच के माध्यम से निकल जाएंगे। चाहे वो किसी भी प्रकार के रोग हों, तो रोग मुक्ति के लिए यह सबसे शक्तिशाली कवच है। क्योंकि जब व्यक्ति अपने रोगों को पालता रहता है, क्योंकि रोग से अब मान के चलिए कोई भी छोटा मोटा जुकाम वगैरह होता है तो डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए। अगर किसी भी प्रकार की इंटरनली कोई दिक्कत है तो सबसे पहले डॉक्टर से सलाह लेना चाहिए। ठीक है, अगर वहाँ से भी कोई रिलीफ नहीं मिलता है तो ही आप इस कवच को धारण करें, तो ही आप तंत्र से जुड़े। ठीक है, तो यह कुछ बातें थी जो हमने आप सभी को बताया है। जो भी आपके रोग हैं, किसी भी प्रकार की तंत्र क्रिया है, बाधाएं हैं, खिलाया पिलाया प्रयोग है, तो वह इस कवच के माध्यम से 101% निकलेंगे। आप प्रयोग करके देखो। ठीक है, क्योंकि यह खिलाया पिलाया प्रयोग काफ़ी लोग मनमाने ढंग से वह फीस लेते हैं, लेकिन इस कवच के जो प्रभाव है वो अद्वितीय है। क्योंकि इसके जल, यह जहाँ भी रहता है यह कवच, उसके आसपास किसी भी प्रकार की शक्तियों की एक्टिविटी नहीं होती है, बिल्कुल नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि ये क्षेत्र उस शक्ति का हो जाता है, कवच में जो शक्ति डाला गया है उस शक्ति का हो जाता है वह क्षेत्र। तो उस क्षेत्र में कोई भी शक्ति टिक नहीं सकती है। जैसे ही आपके अंदर कोई नकारात्मक शक्ति है या व्याधियां उत्पन्न हो गई है किसी भी प्रकोप के कारण, तो वह जब भी आप जल उसका ग्रहण करेंगे, जब भी आप उस शरीर में आपको लगा रहेगा, तब तक वह क्षेत्र उस कवच के अधीन में रहेगा। आपका पूरा का पूरा शरीर उस कवच में जो रहने वाली शक्तियां हैं, उस शक्ति के अधीन में आपका पूरा का पूरा शरीर रहेगा। उसके अंदर या उसके आसपास कोई भी शक्ति एक्टिविटी नहीं कर सकती है। तो ये एक रोग मुक्ति कवच है। जिनको भी कवच निर्माण करना है वह व्हाट्सएप पे आप जुड़ सकते हैं, क्योंकि आपने
इधर उधर करके काफ़ी सारे धन खर्च कर दिए होंगे, लेकिन आप इस कवच को धारण करके देखो, क्या चाहे वो किसी भी प्रकार की व्याधियाँ हो, आप इसका एक बार प्रयोग करके देखो। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अभी तक के लिए अनुमति चाहते हैं। जय श्री महाकाल, जय महाकाली, जय भैरव। माँ महाकाली आप सभी के ऊपर कृपा करे, आपकी मनोकामना पूर्ण हो। इसी कामना के साथ आगे बढ़ते हैं। जय श्री महाकाल, जय महाकाली।